दोस्त, आप लोग कैसे हैं। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं पर्यावरण का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो दूसरा वीडियो बनाया हूं। इसमें 30 क्वेश्चन रखे गए हैं। वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछता है। जैसे कोई भी परीक्षा में पर्यावरण का मतलब ये नहीं होगा कि केवल यूपी टेट, सी टेट, की टेट में ही पूछेगा। किसी भी परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन पूछ देता है और अक्सर वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछता है। तो मैं आप लोगों से एक बार याद दिला दूं कि जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे सदस्य बन जाएंगे, हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। और बेल आइकन दबाने से ये होगा कि उनको जो हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उनको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों का टाइम लॉस न करते हुए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसमें 30 क्वेश्चन रखे गए हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार रखे गए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें, तभी आप लोगों को क्वेश्चन इसमें पकड़ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिज जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिज जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ऑप्शन ए दिया है नीम, देवदार, चीड़, ओक। इसमें से कौन सा वृक्ष ऐसा है जो कीटनाशक के लिए क्या कीटनाशक का उत्पादक है, जैविक कीटनाशक का। तो इसमें सभी लोग जानते हैं। आपको 20 सेकेंड 2 सेकेंड देंगे। इसमें क्वेश्चन बताना है आपको कि कौन सा सही होगा। तो आप चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, चारों वृक्षों का नाम है। तो इसमें से कौन सही होगा, इसमें सही होगा कौन, ए। कौन सा सही होगा, ए। ठीक है ना। अब नीम भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है और भारत में बहुतायत में पाया जाता है। आयुर्वेद में नीम को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग और घावों को निवारण में सहायता होता है तथा इसकी दांतों से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। मतलब इसकी दांतून से दांत करने से मसूड़े स्वस्थ और किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। तो कौन सा वृक्ष है, नीम है वो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, कौन सा है। ऑप्शन चारों आपके सामने है। ए दिया है सूर्य, बी दिया है पृथ्वी, सी दिया है चंद्रमा, डी दिया है शुक्र। तो चारों में से कौन सही होगा, ये हमको बताना है। भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा देने वाला का मुख्य स्रोत, महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी जिसे प्राप्त होता है। तो इसको लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार याद दिला देते हैं इसको। एक बार आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आंसर ढूंढिए। इसमें कौन सा सही होगा, इसमें भी ए सही होगा, सूर्य। ठीक है, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। बिना सूर्य की ऊर्जा के किसी भी वनस्पति का विकास संभव नहीं है। बिना सूर्य का किसी भी वनस्पति का विकास संभव नहीं है। आप लोग देखते होंगे जो वृक्ष छाए में पड़ जाते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, लेकिन जो ही वो धूप के संपर्क में आते हैं वो हरे हो जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है महोगनी, बी दिया है कैक्टस, सी दिया है फर, डी दिया है चंदन। तो कौन इसमें है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है, वो क्षेत्र जहाँ 70 सेमी से कम वर्षा होती है, वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाते हैं। तो उन सब जगहों पे जो वृक्ष उगते हैं वही मरुस्थलीय वृक्ष या मरुस्थलीय प्रदेशों में उगने वाले पौधे कहे जाते हैं। तो कौन सा हो सकता है, तो यह ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, कैक्टस। ठीक है, कैक्टस सही होगा। कैक्टस सब पुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक फूल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क और रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहता है और कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। इसकी लगभग 127 वंशों में संगठित है।
1750 जातियाँ ज्ञात है। इसमें से 127 वंश पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 1700 जो 50 इसकी क्या है जातियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि क्या है? ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन आपके सामने है, वो देख के बताना है। 40,800 की 8 किमी, 40,076 किमी, 40,120 किमी, इनमें से कोई नहीं। इसमें तो पृथ्वी की परिधि कितनी है ये हमको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा तुरंत कीजिए। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। कौन सा होगा? ए, 40,008 किमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कुछ पौधों को नाम दिया है, कौन ऐसा पौधा है जो बायोडीजल की फसल के रूप में जाना जाता है या बायोडीजल तैयार किया जाता है? ए कपास, बी जेट्रोफा, सी गन्ना, डी आलू। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा इसमें से? इसमें से सही होगा बी जेट्रोफा। जेट्रोफा लगभग 175 प्रजातियों की वनस्पतियों का समूह है। इसके पौधे भारत, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधों से प्राप्त होने वाली बीजों में 25 से 30% तक तेल को निकाला जा सकता है। इसमें से जो सही होगा वह होगा पाँचवा, यानी पाँचवा का बी जेट्रोफा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982 में, 1986 में, 1992 में, 1996 में। तो किस समय पारित हुआ था ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा इसमें? जल्दी कीजिए, इसमें से सही कौन होगा? इसमें से सही होगा 1986, बी वाला ऑप्शन सही होगा। भारत सरकार के पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को सन 1986 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1986 में। पर्यावरण या पौधों के संरक्षण के लिए, वनों को संरक्षण के लिए इस कानून को, इस अधिनियम को पारित करना पड़ा। वो पारित हुआ 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण है क्या है? ए हिमनदों में वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, डी वनों में वृद्धि। इसमें से कौन भूमंडलीय तापन का कारण हो सकता है? तो कौन सा होगा? तो भूमंडलीय ताप का अभिप्राय तापमान में वृद्धि होना है। इसकी वृद्धि अनेक कारण है, जिसके तहत वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि मानी जाती है। यह वृद्धि उद्योग, परिवहन, धूलकण आदि कारणों से होता है। तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सही होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से है। ठीक है, भूमंडलीय तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वन वायोम, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम, सी शीतोष्ण घास प्रदेश वायोम, डी सावना वायोम। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो 2 सेकंड देंगे आपको, तुरंत इस ट्राई कीजिए, क्वेश्चन ढूंढिए, आंसर ढूंढिए क्वेश्चन का। चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं, मतलब आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ये यही क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन रखे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
और भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता रहेगा। जो लोग पहली बार हम मतलब हमारे चैनल को देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट का मतलब पीछे की भी वीडियो देखने के लिए वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, उनको प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसमें? तो विषुवत रेखा को पृथ्वी के सबसे विविध प्रकार की जीवों और वनस्पतियों की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन जहाँ अधिक वर्षा एवं अधिक गर्मी पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता के लिए पहचाना जाता है। तो कौन सा होगा? बी सही होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन आबायोम। ठीक है, सदाबहार मतलब सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, वहाँ जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो 2 सेकंड देंगे आपको, आंसर ढूंढिए, तुरंत बताइए। तो कौन सा सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा? लाल मिट्टी सही होगा। वायुमंडल का निर्माण विभिन्न परत से हुआ है, जिसमें समताप मंडल, आयन मंडल, नहीं एक मिनट, यहाँ इसमें सही जो होगा कि सॉरी, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? इस निम्न में से किस मृदा का निर्माण होता है? काली मिट्टी, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, काली मिट्टी। अब होता क्या है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है तो वह ठंडा होकर काली मिट्टी का रूप धारण करता है। यह मिट्टी खेतों के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। जो यह मिट्टी होती है खेतों के लिए क्या होती है? बहुत उपजाऊ मानी जाती है। और यह कब बनता है काली मिट्टी कब बनती है? जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है तो वह ठंडा होकर काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें से ऑप्शन जो सही होगा वह बी सही हो, काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। तो कौन सा सही होगा इसमें, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा इसमें। सही कौन होगा? ये सही होगा ये समताप मंडल। ठीक है, क्या कह रहा है? समताप मंडल कैसे होगा? वायुमंडल का निर्माण विभिन्न परत से हुआ है, जिसमें समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल आदि नामों से जाने जाते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर दूसरा मंडल समताप मंडल है। यह मंडल पृथ्वी की सतह पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। तो कौन सा इसमें सही होगा? इसमें सही होगा समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गंगा एक्शन प्लान को लेने का या लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था? ये ऑप्शन ए दिया है जल की गुणवत्ता, बी जल का वेग, सी जल की प्रचुरता, डी जल का तापमान। तो कौन सा सही होगा इसमें हमको ये बताना है। तो इसमें सही कौन होगा? इसमें से सही होगा, कौन सा सही होगा? 2 सेकेंड आपको देंगे, तुरंत आंसर। इसमें से सही होगा ए जल की गुणवत्ता। ठीक है, सरकार द्वारा गंगा की सफाई और गंगा के जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान योजना 1985 में लाई गई। कब लाई गई? 1985 में लाई गई, जिससे गंगा में प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके, जिसमें गंगा की प्रदूषण को मात्रा को कम किया जा सके और जल की गुणवत्ता को बढ़ाई जा सके। इसलिए गंगा एक्शन प्लान को 1985 में लागू किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो कौन सा सही होगा? ए दिया है 100, बी दिया है 403, सी दिया है 500, डी दिया है 250। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछता है। इसमें से सही होगा कौन? 2 सेकेंड देंगे आपको। इसमें सही होगा बी 403। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। शिक्षा की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या? ए सेवा, बी वेतन, सी गर्व, डी छात्रों का विश्वास। तो कौन सा सही होगा? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यह, शिक्षक भर्ती को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेट या सी टेट जो भी टेट हैं उनको लेके बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षक के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षक का जो बहुमूल्य निधि है वह कौन सा होता है? वो होता है कौन? छात्रों का विश्वास। अपने छात्रों का विश्वास शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है, जिससे शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध बना रहता है। क्या होता है? जिससे शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जा सकता, तो वह एक है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है ए, क्या है? ए सिद्धांत, बी कानून, सी खोज, डी मूल्य संकल्पना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये हमको बताना है, तो जल्दी कीजिए कौन सा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें सही कौन होगा? सिद्धांत, ये वाला सही होगा। ठीक है, अब ये वाला क्या कर रहा है? परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से परिणाम गलत नहीं होता, क्योंकि किसी भी चीज़ का बार बार परीक्षण करने से सिद्धांत में शुद्धता की संभावना अधिक प्रबल होती है। मतलब परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से परिणाम गलत नहीं होता, क्योंकि किसी भी चीज़ का बार बार परीक्षण करने से क्या होता है? सिद्धांत में शुद्धता की संभावना अधिक होती, प्रबल होती है, यानी शुद्धता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये कौन सही होगा? ए वाला, सिद्धांत वाला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। क्या कर है? ए विचार गोष्ठी एवं सूत्रलेख, बी सूत्रलेख एवं दिया गया कार्य, सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, डी व्याख्यान एवं सूत्रलेख। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो ऑप्शन कौन सी इसमें सही होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आपको तुरंत कीजिए कौन सा सही होगा बताइए। तो इसमें से सही कौन होगा? इसमें से सही होगा सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उपयुक्त शिक्षण विधि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को सुधारने में सहायता एवं प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, सी दिया है हीलियम, डी दिया है मीथेन। तो कौन सा इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हीलियम एक रासायनिक तत्व है, यह एक निष्क्रिय गैस या नोबल गैस है, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। तो कौन सा होगा इसमें? हीलियम, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ए जूल, बी डेसिबल, सी न्यूटन, डी नैनो इकाई। तो किसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण का माप किया जाता है? तो कार्य का मात्रक तो जूल कर दिया जाता है, न्यूटन है नहीं, नैनो है नहीं, तो किससे किया जाता है? वो मापन किया जाता है डेसिबल से। किससे? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु, कौन सी नदी मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ये हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, 2 सेकेंड आपको देंगे, आंसर ढूंढिए तुरंत। तो कौन सा सही होगा, इसमें सही कौन होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों बताओ कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा बी स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम रांची के नज़दीक छोटा नागपुर के पठार से होता है।
और वहाँ से चल के यह बंगाल की खाड़ी में जाके क्या करती है, गिरती है। तो इसमें से आपका जो सही होगा स्वर्ण रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ए लैपीज, बी यू आकार की घाटी, सी वी आकार की घाटी, डी जलप्रपात। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए दिया है लैपीज, बी दिया है यू आकार की घाटी, सी दिया है वी आकार की घाटी, डी दिया है जलप्रपात। जलप्रपात मतलब कौन सा निर्माण हिमानियों द्वारा होता है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19। तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं चारों, आपको बताना है कि कौन किस स्थलाकृत के निर्माण हिमानियों द्वारा होता है। तो इसमें से सही कौन होगा ये बताना है। तो इसमें सही होगा बी। ठीक है ना, तो इसमें बी वाला सही होगा। यू आकार की घाटी का हिमनदों द्वारा निर्माण होता है। इस घाटी की आकृति यू आकार की मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है क्या? ए दिया है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, बी दिया है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, सी दिया है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उस सही मार्गदर्शन देना, डी दिया है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये हमको बताना है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा इसमें, आप लोग स्वतः ढूंढिए उसको, 2 सेकंड देंगे आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कौन सा सही होगा? ये सही होगा सी। ठीक है ना, सी सही होगा। यदि कोई छात्र शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना ही उचित है। कार्य होगा ताकि उसमें सुधार हो सके, उचित हो कार्य होगा ताकि उसमें सुधार हो सके। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है? ए मृदा प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। तो किससे संबंधित है हमको बताना है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने चारों प्रदर्शित हो रहे हैं, तुरंत कीजिए। बार बार दोस्तों यही क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम इसको लास्ट तक देखिए, बहुत ही आपको फायदा महसूस होगा। हर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा है क्वेश्चन में देखिए इसका। तो इसमें सही होगा सी ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का एक ही उपाय है कि परिवर्तन व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि शोरगुल कम हो और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित हो सके। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस स्वरूप में है? ए चार्ट एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 को हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, ये गलत है, मिस प्रिंटिंग हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किससे सर्वप्रथम प्रेस में सहसचिव लागू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ये भी गलत है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24,
किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, दिया है किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए प्राथमिक उपभोक्ता, ए दिया है प्राथमिक उत्पाद, बी दिया है प्राथमिक उपभोक्ता, सी दिया है द्वितीयक उपभोक्ता, डी दिया है अपघटनकर्ता। तो कौन सा इसमें सही होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें से सही कौन होगा, किसी खास श्रृंखला में, तो किसी खास श्रृंखला में 24 का ऑप्शन जो सही होगा ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ए सही होगा, ठीक है। किसी खास श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक को शाकाहारी माना जाता है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक का अर्थ है वो जीव होता है जो अपना भोजन पौधे या मृदा से प्राप्त करता है, जो अपना भोजन क्या करता है, पौधे या मृदा से प्राप्त करता है। तो ए वाला ऑप्शन प्राथमिक उत्पाद वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूगर्भीय चक्र, डी भू रासायनिक चक्र। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये हमको क्या करना है, बताना है। तो 25 का कौन सही होगा, जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व हैं। इसके तहत मृत वस्तु मिट्टी की पूर्ण उर्वरता को बनाए रखने में पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता करती है या सहायता करती है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, इसमें सही होगा बी जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे इसको। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ए डीजल, बी पेट्रोल, सी हाइड्रोजन, डी कोयला। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, 26 का, ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा, 2 सेकंड देंगे आपको। कौन सा सही होगा, तो इसमें सही होगा 26 का सी हाइड्रोजन। कौन सा सही होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन ही ऐसा है जो न्यूनतम कम से कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 27, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पंडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राज़ील में। तो कहाँ पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही कौन होगा ये हमको बताना है, ठीक है। 2 सेकंड देंगे, तुरंत कीजिए। यह चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चीन में पाया जाता है। तो चीन में पाया जाता है या चीन में पांडा पाया जाता है, क्योंकि चीन में पांडा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तंत्र है, जिससे पांडा के खाने के लिए बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पांडा बांस खाता है, यानी पांडा क्या खाता है, बांस खाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, चीन में पाया जाता है, ठीक है। चीन में इसलिए रहता है क्योंकि इसके रहने के लिए वहाँ वातावरण है, उस पारिस्थितिकी तंत्र में यह रह सकता है, ठीक है, उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई ये हमको बताना है। ए दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो कौन सी गैस के द्वारा भोपाल गैस त्रासदी हुई ये हमको बताना है। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जामों में पूछता रहता है। तो कौन सा होगा ऑप्शन इसमें आप बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तुरंत कीजिए, जल्दी बताइए। तो कौन सा इसमें सही होगा, 2 सेकंड देंगे आपको। इसमें सही होगा डी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भयंकर त्रासदी हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो कौन सी गैस सही होगी, डी वाला सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, किस संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायतों से है। किस संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायतों से है। ए 42वां संशोधन, बी 73वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। तो कौन सा संशोधन भारत के ग्राम पंचायत से है, कौन सा संविधान भारत संशोधन हुआ किस नंबर का, कि वो ग्राम पंचायतों से है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा
वो 29 का बी सही होगा, 73वां संशोधन। कौन सा? 73वां संशोधन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, गिर वन जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गिर वन जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन जीव का संरक्षण करता है? ए हाथी, बी सांप, सी गैंडा, डी शेर। तो किसका संरक्षण करता है ये हमको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तुरंत कीजिए। सभी लोग जानते हैं गिर वन्य जीव अभयारण्य, जितने लोग पढ़ते होंगे अक्सर जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो एक बार देख लें, 2 सेकंड देंगे, जो जानते हो आंसर ढूंढ लें। तो इसमें सही कौन होगा? डी शेर। गुजरात में गिर वन जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात जो है गिर वन जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशिया शेर के लिए मशहूर है। गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान एशिया का जो है शेर के लिए क्या है? मशहूर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, डी वाला ऑप्शन सही होगा, शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे पर्यावरण के लिए। तो हम चाहेंगे ये वीडियो जो आप देखे हों, अगर उनको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। फिर से नेक्स्ट वीडियो हाल ही में अपलोड किया जाएगा। बाल विकास का भी वीडियो अपलोड करते हैं, समान ज्ञान या GS/GK का भी और पर्यावरण का भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए चाहेंगे आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, हर वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। अगर 30 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो बहुत ही क्वेश्चन होगा, डेली अपलोड होता है। तब तक के लिए हमारे तरफ से जय हिंद।